हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, एक नई सीरीज बीपीएससी की, और बहुत खुशी है कि इसकी सेट हमने स्टार्ट किया है। क्योंकि मैं अभी खुद इस सेट का प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सोचा कि आप लोगों के साथ में भी इस सेट का को शेयर किया जाए। देखिए, सेट जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो बीपीएससी का करेंगे। और आपको पता है कि बीपीएससी क्या है? बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, पता है? तो बिहार का जो मतलब होता है बिहार लोक सेवा आयोग, इसमें सबसे बड़े पद एसडीएम होती है। और अगर प्रशासनिक में देखा जाए और अगर पुलिस विभाग में देखा जाए तो सबसे बड़ी पद इसमें जो होती है डीएसपी की होती है। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कि ये क्या है, इसमें किस तरीके की क्वेश्चन रहती है। और बिहार में ये पहला ऐसा एग्ज़ाम है, ठीक है, यह पहला ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 5 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, 5 ऑप्शन है। ऐसा पहला एग्ज़ाम है, कहीं भी एग्ज़ाम में आपको 5 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग लौटते हैं। ये सामान्य निर्देश है, क्या इसको पढ़ा जाए? 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय होता है, सब प्रश्न सही है, ये सब लोग कहता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन कहता है वो देखिएगा, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? यानी पाकिस्तान के लेकर के जो आंदोलन हुआ था इसमें से किसने किया था? पहला जो ऑप्शन है वो है आगा खान ने, दूसरा है नवाब सलीमुल्लाह ने, तीसरा है लियाकत अली खान ने, चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना ने, और पांचवा आपको पता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह क्या लगा हुआ है एक से अधिक? यह मैं बोलूँगा नहीं। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो अब बताइए, और नहीं तो मैं बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। उनका नाम क्या था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना, ये थे अलग राज्य अलग देश का मांग, ठीक है। राज्य पॉलिटिकल साइंस में होता है जिसको देश कहते हैं। पहला का आंसर क्या हो गया? तो सी, पहला का आंसर सी हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन आता है, महारानी विक्टोरिया, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर कौन होगा? 1858 में, 1876 में, 1877 में या 1885 में? इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 में। इसका आंसर क्या है? 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? इसमें जो जगह के नाम आते हैं वो जगह कौन है? पहला है सतारा, दूसरा है जयपुर, तीसरा है झांसी, चौथा है नागपुर। अब बताइए कि इसमें से कौन होगा? तो यह जो पहला जगह था जिसका नाम था सतारा, इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा। याद रखिएगा, सतारा को इसने अपने राज्य में मिला लिया था। आपको पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी को भारत का साम्राज्यवादी क्या कहते हैं? तो साम्राज्यवादी इसको गवर्नर जनरल माना जाता है। इसने व्यापकगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी सबसे पहले व्यापकगत सिद्धांत इसी ने लाया था, ठीक है। व्यापकगत सिद्धांत को सबसे पहले कौन लाया था? तो यही लाया था। 1848 ईस्वी में सबसे पहले किसको मिलाया? तो सतारा को मिलाया। 1849 ईस्वी में इसने क्या किया? तो जयपुर को मिला लिया था। और उसके बाद फिर जयपुर और संबलपुर को मिला लिया था इसी ने 1849 में ही। 1850 ईस्वी में आपको पता होगा एक जगह था बघाट, क्या था? तो बघाट, इसने बघाट को मिला लिया था। उसके बाद 1853 ईस्वी में इसने झांसी को मिलाया था। कब मिलाया था? तो 1853 ईस्वी में इसने झांसी को मिलाया था। और 1854 ईस्वी में इसने नागपुर को मिला लिया था भारत में। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया। अब ये सब क्या चीज़, इतनी अगर अच्छी अगर लगती है इतनी डिस्क्राइब, तो सही है। आप बताइएगा कमेंट्स में कि इसी तरीके से डिस्क्राइब कीजिए, नहीं तो मैं सिर्फ आंसर बताते हुए आगे बढ़ते चला जाऊंगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1852 ईस्वी में, 1848 ईस्वी, ये 1884 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ ये कहाँ था? तो मुंबई में हुआ था। आज का मुंबई, पहले का बम्बई। करने वाला स्थापना कौन था? तो ई.ओ. ह्यूम एक अधिकारी थे, अंग्रेज का ही। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है। पांचवा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, कौन से भारतीय प्रसिद्ध हैं, ठीक है, जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है सी राजगोपालाचारी,
उसके बाद सी में लाला लाजपत राय, डी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किनको कहा जाता है? तो आप उत्तर बताइएगा जितना फटाफट। उसके कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उनका नाम क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। आपको अगर याद था तो ठीक है, नहीं याद था तो भी कोई बात नहीं है। आपको पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना था। और ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर को कहा था गुरुदेव। किसने कहा था? तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय इनका नाम था, जिसने पहली बार इनको गुरुदेव कहकर पुकारा था। अब आते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कहता है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसने कब पारित किया था? वर्ष 1930 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1911 में। तो इसने जो प्रस्ताव पारित किया था वो प्रस्ताव पारित किया था वर्ष 1929 में। और पहली बार इसने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के मांग करके ही इसने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, अपनी आज़ादी दिवस मनाई थी। 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है यानी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? हमको जल्दी से जल्द बताइए, इसका आंसर कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर कौन होगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने किस एंग्लो मैसूर युद्ध में और किस वर्ष मारा गया था? यानी किस कैमा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था और वह किस वर्ष मारा गया था? यानी इसमें 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, याद रखिएगा। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम क्या है? तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1792 में, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1805 में, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में, या चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में। अब जल्दी बताइए कमेंट्स में, हमें इंतज़ार है। तो यह जो मारा गया था वह मारा गया था चौथा में। कब मारा गया था? तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में। इसके बारे में अगर हम बताना चाहें तो क्या बताएं? चलिए टाइम को देखते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? कौन वो प्रसिद्ध भारतीय नेता है जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। 5वां तो ऑप्शन जल्दी से मारिए इसका उत्तर कौन होगा? तो ये हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन इसमें है महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, आम जनता ने, दादा भाई नौरोजी ने। ये जल्दी से हमको बताइए, इसका उत्तर कौन होगा? तो इसका उत्तर होगा आम जनता ने। इसका उत्तर क्या होगा? तो आम जनता ने इनको दिया था। क्यों दिया था? तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो है 1896-97 ईस्वी में क्या किए थे इन्होंने कि संपूर्ण महाराष्ट्र में कर नहीं देने का आंदोलन चलाया था, ठीक है। और इससे वहाँ की जो जनता है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, और प्रभावित होकर के उनको क्या कहा? तो लोकमान्य की इनको उपाधि दे डाला, ठीक है। लोकमान्य की इनको क्या किया? तो उपाधि दे दिया। और इससे और वो प्रभावित हुई। 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव महाराष्ट्र में स्टार्ट कर दी। महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया? तो गणपति महोत्सव स्टार्ट कर दिया। अभी जो देखते हैं गणपति बप्पा मोरिया, इन्हीं का स्टार्ट किया हुआ है। फिर 1895 में इन्होंने क्या किया? तो शिवाजी महोत्सव स्टार्ट कर दिए। इसी से प्रभावित हुए एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल, ने भारत का बेताज बादशाह इनको कहा। यानी कि बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह किसने कहा था? अभी मैंने बोला है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इसमें, देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? जल्द से जल्द ऑप्शन मारिए हमको उत्तर बताने से पहले। श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, या कोयम्बटूर में? कहाँ पे इसने बनाई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो श्रीरंगपट्टनम ने
श्रीरंगपट्टनम में। इसका उत्तर क्या होगा? श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा था? तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस बुक में लिखा था ये मुझे ज़रूर बताएं। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों में अनुदान दिए? कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने राजगीर स्थित जो जैन मंदिर था उसमें अनुदान दिया, मतलब दान दिया था? ऑप्शन है आपका, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है? तो इसका नाम है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर तुगलक। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या हो जाएंगे? तो फिरोज शाह तुगलक इसने दान दिया था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है बिहार के गया जिले में अफसड़ क्या है? अफसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अरे वाह, क्या बात है, इस क्वेश्चन में 4 जान लगा दिया। चलिए, बिहार के गया जिले में अफसड़ जो है, अफसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बताइएगा। ऑप्शन है परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश या मौर्य वंश। आपको पता है बिहार के गया, बिहार के गया, बिहार के गया कौन होगा? तो इसमें हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। उत्तर क्या हो जाएगा? परवर्ती गुप्त वंश। परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास में संबंध जो है वो जानकारी का स्रोत देता है? तो ऑप्शन है आपका अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, बी और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दीघ निकाय। आंसर क्या होगा? तो दीघ निकाय, ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब ये बड़ा देखिए क्यों कर दे रहे हैं, ताकि आपको डिस्टर्बिंग ना हो इधर उधर क्वेश्चन देखने में। ठीक है, 16 में क्वेश्चन है मलिक इब्राहिम या मलिक बया। क्या है? मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ममलूक काल, खिलजी काल, तुगलक काल या लोदी काल। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसमें था? तो आप आंसर हमको जल्द से जल्द बताइएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी, तुगलक काल में। कब था? तो तुगलक काल में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है जगदीशपुर में 1858 ईस्वी में, क्या जगदीशपुर में 1858 ईस्वी में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? आपका ऑप्शन क्या है? आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, तो कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरिकिशन सिंह या रंथ भजन सिंह के समय में किसके नेतृत्व में किया गया था या किसके द्वारा किया गया था? अब जल्द से जल्द हमें बताइएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा? आपको पता है बिहार में 1858, ये हो जाएंगे कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, उसके बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मुजफ्फरपुर जिला जो है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद ने, चंद्रवंशी प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने या सच्चिदानंद सिन्हा ने? किसने किया था? जल्द से जल्द ऑप्शन बताइएगा। इसको जो करने वाले थे उनका नाम था जनकधारी प्रसाद ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जनकधारी प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? आंसर बताइएगा। आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं 1905 में, 1912 में और 1936 में, 1946 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1912 में। ठीक है, हमको उत्तर बताने से पहले आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद बिहार के सबसे पहले महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे? पहला ऑप्शन है शहाबुद्दीन जगजोत, सैयद इब्राहिम चिश्ती, इमाम ताज फकीह और सरफुद्दीन याहिया मनेरी। कौन थे इसके बारे में ज़रूर बताइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमाम ताज फकीह। कौन थे? तो इमाम ताज फकीह। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो ये हैं गोपाल कृष्ण
गोखले। किसको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। 22 नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ लागू किया गया था? जमीन, ऑप्शन आपका क्या है? तो ऑप्शन है जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, किसानों के साथ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमींदारों के साथ। किसके साथ लागू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा जमींदारों के साथ। जल्द से जल्द मारिएगा, जमींदारों के साथ। अब जल्द से जल्द नोट करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्या संबंधित है 1929 में? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसके कारण, बंगाल का विभाजन हुआ था इसके कारण, या खिलाफत आंदोलन हुआ था इसके कारण। जरूर बताइए। 23 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। 23 नंबर में क्या है? तो 23 नंबर में है जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से 1919 में क्या होगा? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से 13 अप्रैल कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह त्रासदी हो गई थी। आपको पता है ये अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित एक सभा हुआ था जिसमें एक अंग्रेजी जनरल था जिसका नाम था जनरल टायर। यह बिना कोई सूचना दिए हुए वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां बरसा दिया था जिसके कारण बहुत से निहत्थे लोग मारे गए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 24 में। 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 ईस्वी में, याद कीजिएगा, 1857 ईस्वी में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, डी में है फिरजिस कादिर। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 24 कौन इसका उत्तर होगा? जल्द से बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान बहादुर खान। कौन थे? तो खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 25 में कहता है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन क्या है? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता का सरकारी, छोटा सा एगो मेरे रूम में, उसको क्या कहते हैं, चूहा का बच्चा परेशान किए हुए हमको। मैं वीडियो बना रहा हूँ और वो परेशान कर रहा है यार। चलिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? कभी कभी बड़ा मूड खराब हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक, बहुत ज़रूरी है। और देखना पूरा मत भूलिएगा, चूँकि 21 से 22 सीरीज मैं इस पर डालूंगा और सब में मैं देखना चाहूँगा कि आप कितना मारते हैं, ठीक। क्योंकि वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, आप पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। चलिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी जो इतिहासकार था वह कौन था? वह ऑप्शन ए में है आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। कौन थे? तो एस.एन. सेन। अब बताइएगा 25 के आंसर कौन होगा? तो 25 के आंसर हो जाएगा, चूँकि हमने उसको 2 बार बोला है, आंसर कौन हो जाएगा? एस.एन. सेन, ऑप्शन डी, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 26, किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए पंजाब कहा जाता है? कौन सा ऐसा आज़ादी में लड़ने वाले व्यक्ति हैं जिनको शेर ए पंजाब कहा जाता है? यह क्लास 12 में बहुत बार पूछा है। क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है इसमें बहुत बार पूछा गया है और यह खड़ा एकदम 12 के NCERT से क्वेश्चन दिया है। उसके बाद देखिएगा क्या है, इसका ऑप्शन है लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, और ऑप्शन में इसमें 2 बार दिया है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है देवा। क्या गड़बड़ है दया? हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो इसको किसको कहा जाता है? जल्द से जल्द बताइए। कहा जाता है इसको लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब। और एक वहाँ पे एक व्यक्ति और हैं जिनको भी कहा जाता है पंजाब में ही कुछ। वो कौन व्यक्ति हैं हमको ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ? अरे वाह, ये तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ? चीन में, पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। गोबी का मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में, चीन में, चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर 12th के क्वेश्चन है। स्वेज नहर जोड़ती है किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, ए और बी दोनों।
कौन होगा? दोनों तो कोई होगा नहीं, इनमें से कोई एक भी नहीं होगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? जल्द से जल्द बताइएगा। तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। आपको पता होगा ये जो भारत है, भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उसके बाद सऊदी अरब, यहाँ से देखिएगा ये लाल सागर इधर में पड़ेगा, और उसके बाद देखिएगा इधर में अफ्रीका होगा, और इसी लाल सागर में इधर जो अरब सागर है यहीं से निकलेगा लाल सागर में स्वेज नहर, और इधर होगा भूमध्य सागर। इसी भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। लाल सागर जो है अगर लाल सागर जो है वह आकर के मिल जाती है फिर अरब सागर में। अगला क्वेश्चन देखिए, सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? क्या है? सीन नदी। 29वां क्वेश्चन, सीन नदी किस नहर से होकर बहती है? ये सॉरी, नहर नहीं यार, नगर। पढ़ने में हिंदी दिक्कत होता है, बहुत मुश्किल है। क्या बात है, कभी कभी लगता है कि आपको नीच छोड़िए। क्या है? क्या है ऑप्शन? लंदन, पेरिस, रोम, फ्रैंकफर्ट। कौन हो जाएगा? 29 का आंसर बताइए जल्दी। बी 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 कौन हो जाएगा? पेरिस। आंसर कौन हो जाएगा? तो पेरिस से होकर बहती है। इसके बारे में डिस्क्राइब पढ़ना है ना, तो हमसे बात कीजिए, बताएंगे। ज्योग्राफी में क्या है यार, ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या इनमें सब है? कौन है बताइए जल्दी। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या? डी, निहारिका। परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। आदमी जो सोचता है उसको निहारिका उसको हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। और जब उसको आदमी सोच लेता है, प्रूव कर देता है, तो उसको थ्योरी कहते हैं। आप याद रखिएगा, ये बड़ा चीज़ है, ज्योग्राफी बड़ा अच्छा चीज़ लगता है। 31वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशेषण के लिए, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। भाई इसमें तो सब जरूरी है, ठीक है, सब जरूरी है इसमें। 31 तो क्या हो जाएगा? एक ही होगा सबका बाप, जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ये सभी चीज़ आ जाते हैं, वन्य जीव, अधिक वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी चीज़ें आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। ओजोन परत बताती है क्या चीज़? अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, सी में है पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, डी बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपरी सतह वायुमंडल की परत है, या उपरयुक्त में से कोई नहीं, या उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या बताती है 32 नंबर क्वेश्चन? ये बताती है ऑप्शन ई। क्या बताती है? ऑप्शन ई। आपको पता होगा कि ऑप्शन ई क्या है? ऑप्शन ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अब इसके बारे में अगर आपको नहीं बताते हैं तो मन में धुक चुक रहेगा। तो चलिए बता दें। देखिए, ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से लगभग 1520 किलोमीटर की ऊपर में स्थित है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला जो प्रश्न कहता है वह है 33 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्न में से किसको चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? व्यवहारिक पक्ष के रूप में। देखिए, ऑप्शन जो है, ऑप्शन से आप अकबका जाइएगा या गड़बड़ा जाइएगा। तो सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन कहता है, वो सबसे पहला ऑप्शन क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, दूसरा है श्रीमती गौरा देवी, तीसरा है कामरेड गोविंद सिंह रावत, चौथा है सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पहले से बहुत चीज़ पता है, ठीक है, किन्होंने इसको फैलाया। गौरा देवी के बारे में भी शायद आपको लगभग पता होगा कि इन्होंने इसकी प्रचार प्रसार किया था। तो इसमें ओरिजिनल आंसर कौन होगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका ओरिजिनल आंसर जिस तरीका से कह रहा है कि व्यवहारिक पक्ष के रूप में किसको जाना जाता है, तो वह है कामरेड गोविंद सिंह रावत। कौन है? तो कामरेड गोविंद सिंह रावत। ये देखिए क्यों है कि चिपको आंदोलन जो हुआ था, आपको पता होगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसमें हुआ था। और ये हुआ कब था? तो 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ था। इस आंदोलन का जो प्रचार प्रसार किया था, ठीक है, या नेतृत्व जो किए थे, वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और कामरेड जो गोविंद सिंह रावत थे, वो चिपको आंदोलन के व्यवहारिक रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने ही
एक ही उत्तराखंड में आंदोलन किया था, झपटो छीनो। क्या किए थे? ये कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने ही उत्तराखंड में एक आंदोलन किया था, झपटो छीनो। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सारण सिंचाई नहर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? सारण में जो सिंचाई नहर है वह कहाँ से निकलती है? सोन से, गंगा से, कोसी से या गंडक से? कहाँ से निकलती है इसके बारे में तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंडक से। कहाँ से निकलती है? तो गंडक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? यानी नकदी फसल किसको कहते हैं? जिसको बेच करके तुरंत पैसा कमाया जाए उसको नकदी फसल कहते हैं। तो चाय, रबड़, गन्ना, नारियल और कॉफ़ी। तो चाय तो बिहार में होती ही नहीं है, रबड़ बिहार में उतनी होती ही नहीं है। कौन होता है? तो ये है गन्ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला गन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 में कहता है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला सोन नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा कोसी नदी, चौथा घाघरा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। इसका उत्तरी कौन होगा? तो कोसी नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है। बिहार का वैसा जिला के नाम बताएं जो उत्तर प्रदेश से भी अपना सीमा निर्धारित करती है और नेपाल से भी अपना सीमा निर्धारित करती है। तो आपको पता होगा कि बिहार का जो मैप है इस साइड का इस तरीका से मैप है। आपको इसमें देखिए कौन दिया है? गोपालगंज दिया है, उसके बाद दिया है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद दिया पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी। तो आप पिछले वीडियो में मेरे जा के देख सकते हैं कि हम एक ट्रिक बताए होंगे जिसको पप्पू सीम सुगा की कहते हैं। तो प से पश्चिमी चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण होता है। यानी ये वाला जो पश्चिमी चंपारण होगा वो इधर उत्तर प्रदेश से भी मिलाएगा और इधर नेपाल से मिलाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? तो बी वाला पश्चिमी चंपारण। कौन हो जाएगा आंसर? तो पश्चिम चंपारण, बी वाला। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 में कहता है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो लौटते मानसून से, बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों से, सी में कहता है मानसूनी हवाओं से, या डी में कहता है भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर की तरफ से आने वाले चक्रवातों से, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ? लाल बलुई मिट्टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाल बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रोहतास के पठारी भाग में, कैमूर के पठारी भाग में, रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में, यह पाया जाता है कार्डेमम पहाड़ी में। आपको कार्डेमम पहाड़ी तो यहीं से छड़ जाएगा क्योंकि जो है दक्षिण भारत में कार्डेमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा कौन? ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, रोहतास एवं कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में जो है लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्वी भाग में है ना, पूर्वी मध्यवर्ती जो भाग है और दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग जो है इसमें किस तरह के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पर्णपाती वन, सदाबहार वन या नम पतझड़ वन। कैसे वन इसमें पाए जाते हैं? तो इसमें जो वन पाए जाते हैं वे पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। कैसे पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन इसमें पाए जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं 41। तो आपको 41 से देखिए यहाँ पे मैथ स्टार्ट हुआ है। मैथ का आंसर जो है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताते जाइएगा कि क्या होगा। हम सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा और बनाइएगा। 41 में क्वेश्चन कहता है कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा? ठीक है, 1080 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन आपका है वर्ष 3, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष, 3.5 वर्ष यानी 3.5 वर्ष और 1 वर्ष। इसका आंसर कौन होगा वह आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कौन होगा। ठीक है, तो हम हिंट्स कुछ देते जाएंगे। ठीक है, कि हिंट्स इसका आंसर कौन होगा वह आप देखते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2/3। क्या है? 2/3, उसके बाद 4/9, उसके बाद 5/6, उसके बाद 7/12 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? LCM। ठीक है, LCM जिसको कहते हैं। ठीक, यह कितना होगा? तो इसका देख लीजिए, इसका ऑप्शन क्या है? 1/18, 35/9, 1/36, 140/3 और 145/E। इसका आंसर कौन हो जाएगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको हिंट्स देते जा रहे हैं। ठीक है,
आप समझते रहिएगा, नहीं समझिएगा तब क्या कह सकते हैं। नीचे दिए तो 42 नंबर क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नीचे दिया गया आरोख, ओ आरोख नहीं यार, आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, आरेख को देखकर उन छात्रों को निर्दिष्ट कीजिए जो तीनों खेल खेलते हैं। ठीक, अब इसको आप देख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए देखिए, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम बता देते हैं, सिर्फ A+B+C तीनों, डी जी और ई, डी ई जी तीनों, डी। कौन होगा आंसर आप बताइएगा, हम कमेंट्स में इसका आंसर आपको डाल देंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, इसमें मैथ बड़ी अच्छा पूछता है। यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक की संख्याएं अंकित करनी है, अच्छा 1 से 150 क्वेश्चन भी पूछता है, तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या होगी, यानी छपा गया कितना अंक होगा। ऑप्शन है 262, 342, 360, 450। कौन होगा? 44 हम क्यों दे देते हैं, ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक, कौन होगा तो इसका कमेंट्स में हमको आंसर दीजिए। भाग 1 के प्रश्न के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य 37,963, भागफल 52 तथा शेषफल 52 से अधिक किंतु 104 से कम है। भाजक क्या होगा? तो ये भाजक भागफल और शेषफल से है, आप इसको निकालिएगा, बहुत मजा आएगा। ऑप्शन है 722, 723, 724, 725। कौन होगा इसका आंसर, आप हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बार बार नहीं बोलना पड़े। 723 इसका आंसर होगा। चलिए, एक गांव की जनसंख्या जो है 25,000 है, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उनमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित है। अब उसके अनुसार बताइए कि शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है, वहाँ पे शिक्षित जो लोग हैं वो कितना लोग हैं उसके बारे में बताइए। आपका ऑप्शन यहाँ पे आता है 75%, 88%, 55%, 85%, 65%। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा, आप हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त करता है। वे एक साथ अगर काम करते हैं तो 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तथा ए जब चला जाता है तो बी शेष काम को उसको कितना दिन में पूरा करेगा। अब इसका ऑप्शन है 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 13 दिन, 12 दिन। बड़ा मज़ा है। तो चलिए, इसको कितना दिन में पूरा करेगा, तो इसको पूरा जितना दिन में करे हमको बताइएगा, कितना दिन में पूरा करेगा हमको बताइएगा। ठीक, ज़रूर से ज़रूर, आप पे भरोसा है यार। ठीक, चलिए कहाँ गया 48 नंबर क्वेश्चन। 600 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभक्त किया जाए कि ए के भाग के 2/5 से 40 रुपया अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक, तथा सी के भाग से 9/17 से 10 रुपया अधिक, सभी बराबर हैं। तो इसमें ए का भाग कितना है? आपका ऑप्शन 180, 160, 150, 140, 240 कितना है उसके बारे में हमको कमेंट्स में बताइए। चलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे अगर 1040 रुपया में बेचें तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? आपका ऑप्शन है 5%, 4, 4.5, 9, 6.5। इसको बना करके बताएंगे किसी वीडियो में, सेपरेट में मैथ बना करके बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा हमको ज़रूर बताइएगा। चलिए 50 में देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हमको बता दीजिएगा। अब आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से, जो मेरा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। प्रोटॉन पर आवेश, पढ़िए, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है, न्यूट्रॉन के आवेश के समान होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। अगला, अरे बो, आप देख सकते हैं C14C है ना, एवं 14 7 इन उदाहरण है किसका,
संभारिक के, ये तो हमको साइंस में पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं। पामन में क्या हो जाएगा, तो संभारिक के, समस्थानिक के, समयूट्रॉनिक के, असंभारिक के, तो इसका आंसर होगा संभारिक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन आपका है चुंबक द्वारा, आवासन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा या छानकर। इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगला क्वेश्चन, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है, ठीक है, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल कौन होता है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर कौन हो जाएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद देखते हैं निम्न में से सजातीय युग्म है CH4 व CH4 तथा C2H4 का। उसके बाद देखिए इसको निकालना पड़ेगा, आप निकाल लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वह C होगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो C हो जाएगा, CHO CH3 CHO का। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बहुत जल्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का नंबर क्या है, 56 नंबर में कहता है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? कौन सी गैस है जो विस्थापित करती है? तो इसमें जो हो जाएगा Mg, ऑप्शन में क्या है Mg Cu Pt Hg, इसका आंसर हो जाएगा Mg। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? सैलिसिक अम्ल का, सैलिसिलेट अम्ल का, मेथिल सैलिसिलिक अम्ल का, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का। इसमें से आंसर कौन होगा, तो आंसर होगा आपका डी, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन देखें। अयौन रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? अयौन रासायनिक रूप में निम्न में से किस रूप में से जाना जाता है? ऑप्शन आपका देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सेल्यूलोज नाइट्रेट, स्टार्च, सेल्यूलोज एसीटेट, रेजिन। तो इसमें जो जाना जाता है वह जाना जाता है सेल्यूलोज एसीटेट का। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग होता है कितना? 231 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। कितना होता है? तो यह होता है लगभग 159 लीटर का। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद जो है कहाँ गिरेगा? उसके सामने गिरेगा, उसके पीछे गिरेगा, उसके हाथ में गिरेगी, वायु में स्थिर रहेगी, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर हमको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो उसके हाथ में गिरेगा। क्या गिरेगा? उसके हाथ में गिरेगा। पिक्चर में देखिएगा हीरो दौड़ते दौड़ते कोई चीज़ को बिक देगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तक जो मनुष्य की ग्रंथियां बनाते हैं कैसा पेशीय उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, उपकला उत्तक है या संयोजी उत्तक है? कैसा उत्तक है? तो यह जो है उपकला उत्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोसोम किस रूप में कार्य करता है? तो यह कैसे रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक में, जाइमोजन में, एमाइलेजर में या लाइपेज में? किस में काम करता है? तो यह जो काम करता है वह करता है प्रतिजीवाणु कारक में। किस में करता है? तो प्रतिजीवाणु कारक में। अगला क्वेश्चन देखिए। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रसरणीय पर किस पर करता है? तो प्रसरणीयता पर, स्फीति पर, स्फोत्सर्जन पर या निस्यंदन पर? किस पर करता है? तो यह जो करता है वह करता है स्फीति पर। किस पर करता है? तो स्फीति पर। अगला, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है कैसे? एक कोषीय युग्मनज से, द्विकोषीय युग्मनज से, कठोर आवरण वाले युग्मनज से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक कोशिकीय युग्मनज से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक कोशिकीय युग्मनज से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65 नंबर का। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। फास्फोरस, बोरॉन, पोटेशियम,
सल्फर किसका है? तो यह जो है वह फॉस्फेरस का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया किसमें एकत्रीकरण यूरेमिया कहलाता है? यकृत में, रुधिर में, वृक्क में, अस्थि जोड़ में, किसमें कहलाता है? तो यह जो कहलाता है वह कहलाता है रुधिर में। किसमें कहलाता है? तो रुधिर में। अगला क्वेश्चन, कॉर्टिसोल हार्मोन संबंधित होता है किससे? हृदय संवहन तंत्र की देखरेख से, वृक्क की क्रियाओं से, आरबीसी के उत्पादन से, उपरोक्त सभी। किससे होता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक। किससे होता है आपको हम बता देते हैं किससे होगा। तो देखिए कॉर्टिसोल जो होता है, ठीक है, क्या है? कॉर्टिसोल जो होता है वो हृदय वाहिनी के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर तंत्र, वृक्क के कार्यों को नियंत्रित करने में भी सम्मिलित होता है। ये सभी से होता है, ठीक है। यह जो है ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गैलापागोस द्वीप समूह पर रहने वाले फिंचे किसके उदाहरण हैं? तो यह जो है भिन्न देशीय जाति उद्भवन का, एक देशीय जाति उद्भवन का, बहुगुणता का, या उसको क्या कहते हैं? तो उत्परिवर्तन का। तो चलिए उत्परिवर्तन कहाँ या किसका है हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक भिन्न देशीय जाति उद्भव का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइनो विषाणु उत्पन्न करता है क्या? सामान्य सर्दी जुकाम, मलेरिया, एड्स, न्यूमोनिया। क्या उत्पन्न करता है? तो यह जो उत्पन्न करता है वह करता है सामान्य सर्दी और जुकाम उत्पन्न करता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखें, खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का पोषण स्तरों में अवर्धन होता है क्योंकि डीडीटी जो है वो वसा में विलयशील है, अधिकायता विषाक्त है, जलीय जीव वो है तो अविषाक्त है, जल में भी विलयनशील है, यह उपर्युक्त में से कोई नहीं है। क्या है? तो आप हमें बताइएगा। 70 नंबर का आंसर जल्द से जल्द कमेंट में इसे है वसा में विलय है इसलिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? वसा में विलय है इसलिए। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीकी देश मलावी में अप्रैल 2019 को विश्व का पहला मलेरिया का टीका लॉन्च किया गया। ये करंट अफेयर आ गया, बहुत अच्छे हैं। अफ्रीकी देश मलावी में अप्रैल 2019 को विश्व का पहला मलेरिया टीका लॉन्च किया गया था। इसे निम्न में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? 71 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लेस्को स्मिथ क्लाइन कंपनी के द्वारा, सेनोपी के द्वारा, उसके बाद नोवार्टिस के द्वारा, या ग्लेनमार्क के द्वारा। तो यह जो विकसित किया गया था वो विकसित किया गया था ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? वह पॉलिटिक्स आ गया। भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना का अध्यक्ष, थल सेना का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। इनमें से कौन किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो यह नहीं किया जाता है लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश के सुझाव पर बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का नाम फानी रखा गया है? किस देश के नाम, ठीक है, किसके सुझाव पर रखा गया है? तो 73 नंबर क्वेश्चन अब देखिएगा, इसमें आंसर क्या है? पाकिस्तान पर, भारत पर, बांग्लादेश पर, इंडोनेशिया पर। तो किसके सुझाव पर रखा गया है? तो यह रखा गया बांग्लादेश के सुझाव पर, ठीक है, बांग्लादेश के सुझाव पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2019 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था? यह क्वेश्चन 74 नंबर है। आप ऑप्शन सुनिएगा, मनुषी छिल्लर, सुमन राव, टोनी एनसी, या उसके बाद ओफेली मेजिनो। इसको जो जीतने वाली थी उसका नाम था टोनी एन सी, मिस वर्ल्ड का खिताब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन 120, ठीक है, 120 जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारतीय पहले क्रिकेटर हैं? ऑप्शन आपका है स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, सना मीर, या संतोष यादव। कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ 2019 और 20 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 3197 मेगावाट, 3889 मेगावाट, 3941 मेगावाट, या 4767 मेगावाट। कितना कर सकता है? तो इसका हो जाएगा 3889 मेगावाट। उसके बाद मिनहाज उस सिराज, इख्तासान दहलवी, शेख कबीर अब्बास, शेख शेखानी के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन को पहचानिए।
चलिए पहचानते हैं। यह जो किताब मिनहाज उस सिराज, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली बता देते हैं क्योंकि हमको इसका आंसर याद है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज हो जाएंगे। उसके बाद इख्तिसान दहलवी जो हो जाएंगे बसातीनुल उन्स हो जाएंगे। शेख कबीर जो हो जाएंगे तबकात नासरी हो जाएंगे। और अब्बास शेखानी जो हो जाएंगे वो अफसानाएँ जहाँ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 78 में, भारत में कौन सी युगीन प्रथम रथ का साक्ष्य सिनौली से प्राप्त हुआ है, जो कहाँ है? यह जो सिनौली से प्राप्त हुआ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में या गुजरात में? कहाँ है? 78 नंबर। तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। सिनौली कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला, दिसंबर 2019 ईस्वी में भारत रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2019 जो हुआ 19 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह कहाँ किया गया था? बबीना झांसी में, मॉस्को रूस में, उमरई मेघालय में या सेंट पीटर्सबर्ग में? कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था बबीना झांसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अरे यार, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2022 तक, ठीक है, क्या है? वर्ष 2022 तक, यार ये वाला जो आंसर है, वर्ष 2020 तक 1.5 करोड़ बरगद एवं अन्य वृक्ष के रोपण का लक्ष्य रखा है? कौन है? बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है? इनमें से कोई नहीं है। कौन है वो जिसने ये लक्ष्य रखा है कि 2020 तक हम 1.5 करोड़ बरगद और अन्य वृक्ष हम लगा देंगे? यह जो रखा है वह रखने वाले राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वन इसी में है। ठीक है, 81 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर को जुलाई 2019 में, है ना, जुलाई 2019 में आयोजित 5वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? ऑप्शन है राजगीर, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। कहाँ किया गया था 2019 में? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। अगला, सागर एवं मैकून क्या हैं? भारतीय नौसेना का पोत हैं, भारतीय एवं चीन से लाए गए 2 पांडा हैं, समुद्री जलधारा हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं? क्या है? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, सागर एवं मैकून। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का थीम क्या था? तो इसका थीम जो है, ऑप्शन, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था एयर पॉल्यूशन। इसका थीम क्या था? एयर पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांड, हाथी, घोड़ा, शंख के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। ठीक है, सांड, हाथी, घोड़ा, शंख के लिए, ये देखिए बौद्ध धर्म से है। ठीक है, सॉरी, बौद्ध धर्म से हम कह रहे हैं। सांड, हाथी, घोड़ा, शंख, ये किससे है उसके लिए आपको पहचानना है। ठीक, तो चलिए इसको पहचान करके देखते हैं। हम लोग पहचान करते हैं। पहला में देखते हैं सांड ऋषभ देव का सही है, हाथी अजीत नाथ का, ये भी सही है। उसके बाद घोड़ा संभव नाथ का, ये वाला सही है का। उसके बाद शंख के अरिष्टम, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो 84 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं, लोटा विद्रोह, संथाल विद्रोह, सफाहोर विद्रोह, ताना भगत आंदोलन के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानिए। कौन होगा इसमें से सही? तो आप देखिएगा इसमें से जो आंसर होगा वह ऑप्शन हो जाएगा बी। लोटा विद्रोह जो हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, फिर कौन है? संथाल विद्रोह जो हुआ था 1885 बोल रहे यार, 1856 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए सफाहोर विद्रोह जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद ताना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। ये सही ऑप्शन मिल गए। ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद याबा क्या है? याबा क्या है? इंडोनेशिया का एक द्वीप है याबा, एक प्रकार का ड्रग्स जिसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है वो है, या नागालैंड में खोजे गए फूल की एक प्रजाति है, या पूर्वोत्तर भारत में एक पेय पदार्थ है। तो यह जो है एक प्रकार का ड्रग्स है। यह क्या है? तो एक प्रकार का ड्रग्स है जिसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, याबा। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मो सरकार यानी मेरी सरकार की पहल शुरुआत निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? मो है ना, मो सरकार है ना, मो सरकार किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो उड़ीसा के द्वारा। उसके बाद देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना बिहार राज्य में पूर्ण रूप से वैश्विक बैंक द्वारा वित्त पोषित है? इसका ऑप्शन है एनीमिया मुक्त बिहार योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, निर्मल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण
आवास योजना इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीर निर्मल योजना। यह बैंक द्वारा पूरी तरीके से बैंक द्वारा पोषित है। उसके बाद ई दृष्टि सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है? रेल परिवहन से, स्वास्थ्य मंत्रालय से, प्रसाद योजना से, पर्यटन से। ई दृष्टि किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है रेल परिवहन से, ई दृष्टि। उसके बाद देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अन्नपूर्णा दूध योजना के अंतर्गत स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा? तो ये जो है ऑप्शन है इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन है इसका? जल्द से जल्द ऑप्शन हमें आंसर दीजिए। चलिए उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन कैमा है तो 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, आंसर क्या होगा 90 नंबर क्वेश्चन का? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा राजस्थान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे कौन? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है आपका बीटी रणदेव, सत्यभाग, लाला लाजपत राय, एम जोशी। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला, रिम पैक क्या है? प्रशांत महासागर देशों का मुक्त व्यापार संगठन है, दक्षिण अमेरिकी देशों का क्षेत्रीय व्यापार संगठन है, रासायनिक शास्त्रियों का वैश्विक मंच है, या अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय नौसेना अभ्यास के लिए किया गया कोई काम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय नौसेना का अभ्यास है, रिमपैक। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित किया गया था? कृषि, सिंचाई, शिक्षा या व्यापार? किसको इसमें शामिल किया गया था? तो इसमें शामिल किया गया था शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के तहत ही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या न्यायाधीश? कौन होता है उच्चतम विधि अधिकारी? ठीक है, उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है। 95 नंबर में कहता है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन है आपका यह 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के लिए। तो यह उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। उसके बाद भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? ठीक है, भेजा गया विधेयक धन विधेयक है। यह कौन करता है? तो ऑप्शन आपका है राष्ट्रपति, वित्त आयोग अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 98 में, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? यानी गोवा राज्य जो है उसका उच्च न्यायालय कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, मुंबई में, केरल में या कर्नाटक में? तो 98 के आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, या इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कुछ। तो यह है संपत्ति की स्वतंत्रता, जो रखने की अभी लॉ नहीं है, इसको हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? 100, याद रखिएगा 100 बड़ा खतरनाक होता है 100। ऑप्शन है हंसराज खन्ना, एन ग्रोवर, एम हिदायतुल्ला, रामास्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा रामास्वामी। अगला 101, म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? राजतंत्र, तानाशाह, लोकतंत्र या सैनिक शासन? किस प्रकार का शासन है? तो फिलहाल में भी जो शासन है वह सैनिक शासन है। करंट अफेयर है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है क्या? प्रधानमंत्री नियुक्त करने का। ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री नियुक्त करने का, राज्यों की मुख्यमंत्री नियुक्त करने का। किसका नहीं देता है? तो राज्यों को मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का राष्ट्रपति को आदेश नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? भाग 2, ऑप्शन सुनिएगा, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। तो याद रखिएगा कि भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में जो है मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 के क में जो आएंगे वो आएंगे क्या, तो उसको कहते हैं मूल कर्तव्य। ठीक है। अगला 104 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 30 दिन, 60 दिन, 3 महीना, 4 महीना। कितना किया गया है? तो यह किया गया है 3 महीना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार के किस शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? ये जो दिया हुआ है उसमें से दरभंगा को, मुजफ्फरपुर को, बिहार शरीफ को या सहरसा को। तो इसमें से नहीं जो संबंधित है वह सहरसा को नगर निगम के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? क्या लक्ष्य है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य किए जाने से रोकना, पक्का बिल न बनाना। यह क्या है इसमें से? तो यह है गरीबों को मुक्त सुरक्षा देना, जिसमें आप लोग देखते हैं कोटा मिलता है। ठीक है, अभी फ्री मिल रहा है। निम्न में से किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? ऑप्शन है गया में, समस्तीपुर में, बिहार शरीफ नालंदा में या पटना में। तो यह जो खोला गया है वह बिहार शरीफ नालंदा में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि पर, उद्योग पर, शिक्षा पर या यातायात पर? तो इसमें बल दिया गया था सबसे पहले कृषि में, प्रथम दूसरा में दिया गया था कृषि से ही, लेकिन बड़े चीज़ों पर कृषि में दिया गया था कि बड़े बड़े चीज़ों में उसमें सुधार किया जाए। जैसे अगला देखें, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है बजट घाटे के, राजकोषीय घाटे के, घाटे का वित्तीय व्यवस्था के, आगम घाटे के। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, राजकोषीय घाटे से होता है इसमें। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कहता है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है? जीवन प्रत्याशा क्या है सम्मिलित? तो जीवन प्रत्याशा सम्मिलित नहीं है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित नहीं है, सामाजिक असमानता सम्मिलित नहीं है, प्रौढ़ साक्षरता सम्मिलित नहीं है। क्या इसमें से सम्मिलित नहीं है? अब जल्द से जल्द हमें बताइए। तो इसमें सम्मिलित नहीं है प्रौढ़ साक्षरता, ये सामाजिक असमानता। क्या सम्मिलित नहीं है? तो सामाजिक असमानता। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है बिहार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत लेखों पर ब्याज दर का निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? संघ वित्त आयोग द्वारा, भारत का वित्त मंत्री द्वारा, भारतीय बैंक संघ द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन, आम बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो अभी आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, हाल ही में 70,000 करोड़, 99,300 करोड़, उसके बाद आता है 1 लाख करोड़, 1,38,000 करोड़। कितना का किया गया है? तो यह जो किया गया है वह किया गया है 99,300 करोड़ का। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सिविल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? सिविल प्रोत्साहन योजना तो सिविल प्रोत्साहन योजना जो शुरू किया गया है वह शुरू किया गया है बिहार के द्वारा। अगर यूपीएससी पास कीजिएगा तो 1 लाख और बीपीएससी पास कीजिएगा तो 50,000 ये दिया जाएगा। 115 में, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित तसर और रेशम की इकाइयाँ स्थित है? भागलपुर में, पटना में, नालंदा में, वैशाली में? इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। 116 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में दोहा कतर में आयोजित छठे कतर इंटरनेशनल कप वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन है आपका ओलेक्सी तरुक्ती ने, नसीर सेलाल ने या मीराबाई चोनू ने या राखी
हलदर ने। किसने जीता है? तो यह जीता है मीराबाई चानू ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1980 में, 1982 में, 1986 में, 1990 में। कब किया गया था यह बताइए। तो यह किया गया था 1986 में। कब किया गया था? तो 1986 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है? तो अगला जो क्वेश्चन है दक्षेस, जिसको हम लोग कहते हैं सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रिपब्लिक कॉरपोरेशन, आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, सैनिक संधि, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, क्षेत्रीय सहयोग करना, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या करना था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग करना। एक ही उत्तर में है, पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता है कहना। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, नयनतारा सहगल। कौन है? तो इसका जो लेखक है अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद। यूनेस्को की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अरबी, अंग्रेजी, रूसी, मंदारिनी। कौन सी भाषा है? तो इसका जो भाषा है वह भाषा है अंग्रेजी। आपको पता है कोई भी इंटरनेशनल संगठन हो सबका भाषा अंग्रेजी होता है। प्रथम एशियन खेल वर्ष 1951 में कहाँ खेले गए थे? बैंकॉक में, जकार्ता में, नई दिल्ली में या टोक्यो में। कहाँ खेला गया था? तो यह जो खेला गया था वह खेला गया था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा, तत्वबोधनी सभा, परमहंस मंडली, वेद समास। इन निम्न में से इतना जो दिया हुआ है इसमें से कौन इसका सही होगा? चलिए, आत्मीय सभा का गठन किसने किया था उसके बारे में इसमें डायरेक्ट आंसर पर आ जाता हूँ। ठीक है, इसमें जो डायरेक्ट आंसर होगा देखिए, आत्मीय सभा का जो गठन किए थे वो किए थे राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधनी सभा का जो गठन किए थे, तत्वबोधनी सभा का गठन किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। परमहंस मंडली का किए थे गोपाल हरि देशमुख ने। वेद समाज का गठन किए थे आचार्य केशव चंद्र सेन ने। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कहता है 123 में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली, यू थॉन्ट, बर्तुस थाली या कोफा ओनानी। कौन थे? तो ये थे त्रिंगवेली। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में एक जीके पूछा था उसमें आपको बताया है। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, सिराजुद्दौला और मीर जाफर के बीच। किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो ये है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? 125 नंबर क्वेश्चन, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या इब्राहिम लोदी। किसने ले गया था? तो यह ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? अमात्य, पंडित राव, पेशवा या महामंत्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह कहा जाता है पेशवा बाजीराव। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? सुमात्रा में, जावा में, बोर्निया में या फिलीपींस में। तो यह है जावा द्वीप पर, इंडोनेशिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या हजरत निजामुद्दीन। कहाँ पे? तो अजमेर में, याद रखिएगा अजमेर में। तो अजमेर में किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, औरंगजेब या बाबर। कौन था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्रा ले गया था? जो यहाँ है उसके अनुसार, बिम्बिसार, कालाशोक, उदयन या अशोक। तो यह जो ले गया था वह ले गया था उदयन ने। अगला क्वेश्चन, अन्नागार निम्नलिखित में से कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहुदड़ो, लोथल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यह मिले हैं मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, सबसे ज़्यादा जनघनत्व है। कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन है।
सबसे पहला है पल्लव वंश, चोल वंश, वक्टक वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश। अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने करवाया था? तो यह करवाया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिम चंपारण। वल्लभी, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है अधिक संख्या में बच्चों के समाधान प्राप्त होते हैं कहाँ से? मालवा की संस्कृति से, जारवे की संस्कृति से, कायथा की संस्कृति से या आहार की संस्कृति से। तो ये होते हैं जारवे के संस्कृति से। अगला क्वेश्चन कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में। तो यह जो हुई थी वह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। 138 नंबर क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, शिव भगवान को, तो सूर्य भगवान को। यह समर्पित है सूर्य भगवान को। किसको समर्पित है? तो सूर्य भगवान को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह 139 है। कहता है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। लक्षद्वीप कहाँ पे अवस्थित है? तो लक्षद्वीप अवस्थित है ऑप्शन ए आपका दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होता है? असम, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो यह सबसे ज़्यादा पैदा होता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बारिश वहाँ पे ज़्यादा होती है। अगला कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। अगला क्वेश्चन है टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्या है? तो टिहरी बांध जो स्थित है वह उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है कौन कौन? आगरा, दिल्ली, जयपुर। दूसरा ऑप्शन बी है मथुरा, आगरा, ग्वालियर। तीसरा है आगरा, कानपुर, लखनऊ। चौथा है दिल्ली, मथुरा और लखनऊ। कौन सम्मिलित है? तो इसमें जो सम्मिलित है वह है जो है ऑप्शन ए, यानी कि आगरा, दिल्ली और जयपुर। ये स्वर्ण त्रिभुज में समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू नानवा सेवा बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या कांडला में। 144 है मुंबई में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? मतलब कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं काम करती है? तो यहाँ पे देखिए चाय, जूट, वस्त्र या रबड़। किस में काम करती है? तो आ जाएगा चाय के क्षेत्र में। असम में सबसे ज़्यादा महिलाएं ही काम करती है। अगला भारत में किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश। कहाँ पे होता है? तो भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो यह होता है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन क्या है? 147। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर यानी हिमनद है? नुब्रा हिमनद, सियाचिन, गंगोत्री या किलोंग हिमनद। 147 में हो जाएगा सियाचिन हिमनद। अगला क्वेश्चन 148। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है? खासी, मुंडा, भील या थारू। कौन मनाती है? तो यह मनाती है ऑप्शन डी, थारू। कौन मनाती है? तो थारू। ठीक। अगला हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन रंपा विद्रोह से संबंधित है? बिरसा मुंडा, कुशल कुंवर, अल्लारी सीताराम राजू या मंगल पांडे। किससे था? तो रंपा विद्रोह से। रंपा विद्रोह से संबंधित कौन था? तो रंपा विद्रोह से संबंधित था अल्लारी सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? इसमें ऑप्शन है बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र शाह सिंह या सहजानंद। कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे करम शाह। कौन हो जाएंगे? तो करम शाह। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो आप इसको लाइक कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा अब मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।